हाय गाइस, आज मैं बैठा हूँ अपने दोस्त के साथ गगन, जो कि कल इंडिया जा रहा है। इंडिया वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और एंड ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस उसका पीआर नहीं हो पाया। तो वो अभी कैमरा में आने में थोड़ा शाय फील कर रहा है। तो अभी हम इंटरव्यू लूंगा मैं उसका, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब आप पीआर नहीं हो पाते हो, कितना पैसा खर्च हो जाता है, कितना मेंटली ड्रेन्ड हो जाते हो। तो गाइस, पहले आप उसकी जर्नी जान लो कि वो कब आया और कितना उसे इन्वेस्टमेंट करा, कितनी पढ़ाई करी, और इवन उसका अब जो जाने का फेज है वो कैसा है। भाई, आप कब आए थे इंडिया से यहाँ पे कनाडा? भाई मैं आया था फैब 2021 में, अच्छा। जब कोविड का फेज 2 हो गया था, मतलब कि फ्लाइट्स आना शुरू हो गई थी। फ्लाइट जाना स्टार्ट हो तो गई। मैं फैब में आया था 2021 में। यस। तो अभी आपने जब आए, फिर आपने दो कोर्सेज करे या एक कोर्स करा? मैंने एक ही कोर्स किया था। मैंने इंडिया से कोर्स लिया था कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अच्छा। लैम्पटन कॉलेज में। तो हाँ। और मेरा एक सेमेस्टर इंडिया में हुआ था, हम्म। और सेकंड सेमेस्टर मैंने हाफ इंडिया से किया था और हाफ मैंने यहाँ पे आके किया। तो आपने दो कोर्स नहीं करे? नो, मैंने एक ही कोर्स किया 2 साल का। उसमें 3 सेमेस्टर ओ। की स्टडी होती है और लास्ट सेमेस्टर में कोऑप होता है। तो आपके उन 4 सेमेस्टर, मतलब 2 साल में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? मतलब कितने आपने फीस भरी, और वो जीआईसी होता है और जो आपकी टिकट होती है, आपका कितना पैसा खर्च हुआ? मेरी फीस थी 4 सेमेस्टर का कोर्स था, 2 ईयर का। फर्स्ट ईयर की मेरी फीस थी अराउंड $17,000, 17,500 मतलब 2 सेमेस्टर, 1 साल? 1 साल की। ठीक है। और तो सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की मेरी फीस थी 8 to 9 थाउजेंड। ठीक है। देन फोर्थ सेमेस्टर मेरा कोऑप था, उसमें फीस कम होती है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि आपको खुद ही काम ढूंढना पड़ता है और काम राइट, करना पड़ता है। हाँ। उसमें 2,000 के तो आसपास मान थी। लो सेकंड ईयर के 12,000, फर्स्ट ईयर के 17,000 नियर बाय मान लो, है ना? नहीं, नो, फर्स्ट ईयर के 17,000 और हाँ। सेकंड ईयर के 12,000। हाँ, हाँ, तो ठीक मतलब बोल रहे 30,000 डॉलर के नियर बाय आपने हो। फीस तीस, भरी, हाँ। तो गाइस 30,000 हुए 20 लाख रुपए नियर बाय। हाँ, बट ये और अभी फीस कम थी, तब फीस फीस कम थी। आज हाँ, के टाइम पे फीस ज़्यादा हो गई है। आज के टाइम पे तो आज ऑलमोस्ट वो के टाइम पे बीस अगर हजार किसी ने फुल 4 सेमेस्टर का फुल कोर्स करना हो, तो उसकी फीस $40,000 होगी। तो पर 40,000। सेमेस्टर $10,000 होगी आराम से। हाँ, तो 40,000 गाइस, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही अमाउंट हो गया। पहले कहाँ भाई ने 20,000 भरे, और अब आप देख लो कि नियर बाई 40,000 फीस भरनी पड़ी है स्टूडेंट्स को, और इवन अब जीआईसी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, पहले जीआईसी होती थी इंडिया के 6,25,000, विच इज़ अराउंड लाइक 11,000, 10,000, टेन टेन थाउजेंड थाउजेंड समथिंग। बट अभी जीआईसी डबल कर दी है। जीआईसी। अब जीआईसी है अराउंड 20 to 21,000, मतलब 12 से 13 लाख के बीच में इंडिया की। सो मतलब एक जीआईसी अमाउंट होता है जो हमें बैंक में डालना पड़ता है, जिसमें गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस में होती है कि हमारे पास पैसा है 1 साल का खर्च करने को, तो बारह ग्रांटेड लाख इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, वो लेना पड़ता है। वो 12 लाख का होता है इंडिया के हिसाब से, कि आप गवर्नमेंट को बता रहे हो कि आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा है यहाँ पे रहने के लिए, अगर कल को आपकी जॉब नहीं लगती तो। वो इसलिए होता है। तो 12 लाख, और मान लो 40,000 फीस है, तो 24-25 लाख रुपए वो हो गए, तो 37 लाख रुपए का पूरा आपको 2 साल खर्चा है यहाँ आज पे। के टाइम पे अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसको फुल कोर्स की अगर फीस देखी जाए, अगर 2 साल का कोर्स कर रहा है, जैसे बाकी कॉलेजेस में, जैसे हाँ। लैम्पटन हो गया, कॉनेस्को हो गया, बाकी सारे कॉलेजेस, तो इसमें 24 लाख की फीस होती है। और प्लस 12 लाख के आसपास आपका जीआईसी होता है। और प्लस मैं कोविड में आया था, तो मेरी फ्लाइट टिकट महंगी थी और मेरे को महंगी थी। क्वारंटीन में भी रखा गया था, जिसमें 4 स्टार होटल, मतलब कि डबल ट्री का बुक था। बुक तो था। मेरी टिकट हुई थी अराउंड 1,20,000 के आसपास। और डायरेक्ट टिकट थी एयर इंडिया की। तो मैं 1,20,000 के इतना पैसा खर्च के आया था। और क्वारंटीन था मेरा 14 डेज का, जिसके लिए मैंने 70 to 80 थाउजेंड दो अपने, लाख रुपए हाँ, आपके उसमें से। लगा लगा दिए थे। 70 80 थाउजेंड इंडियन INR। तो आपने मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए 2 साल में फूक दिए, है ना? यहाँ पे आप बोल सकते हो नियर बाय जो आपके इन्वेस्ट हो गए, काइंड ऑफ, लेकिन हाँ, वो अगर देखा जाए यहाँ की स्टडी इतनी अच्छी तो नहीं होती कि जिसको हम हम्म। करें। बट वही है कि अगर आपको जिस तरह से अब माहौल है पीआर के लिए, बहुत मतलब कि इनको फ्रेंच वाले चाहिए, हेल्थ केयर वाले चाहिए, हाँ। मतलब कि बिल्कुल ही टाइट कर रखा है इन्होंने। तो उस हिसाब से आज के टाइम पे पीआर कम है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। तो उस तरीके से बोल सकते हैं कि, मतलब कि मैं तो बोल सकता हूँ, चलो मैंने काम किया, अच्छा काम किया यहाँ पे। बट ये है कि पीआर का नहीं है, बट मेरे पास फर्दर प्लान्स है, तो मैं इसलिए कंफर्टेबली जा रहा हूँ। बट
जो बंदे कुछ होते हैं यहाँ पे स्टक रह हो जाते हैं, जो जिनको कनाडा में ही रहना है, तो वो सीन नहीं था मेरा, इसलिए मैं इजीली निकल पा रहा हूँ। सो भाई, और आपका जो वो था, मतलब जैसे आपने 2 साल पढ़ाई करी, तो आपने फील्ड जॉब नहीं ढूंढी हाँ भाई, मैंने फील्ड जॉब ढूंढी थी। फिर? मेरी फील्ड जॉब मैंने की भी थी। उस पे मैंने अपनी फाइल सबमिट की थी OINP में। बट आई डोंट नो, OINP इज़ लाइक बहुत ही स्लो है, मतलब प्रोसेसिंग करने में, फाइल्स वगैरह करने में। मेरी मतलब कि 1.5 साल से फाइल लगी हुई है। पीआर की? हाँ जी, तो वो उस पे कोई जवाब नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा है, अगर आपके पास अच्छी जॉब भी नहीं है तो वो है। सही बात। बट और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ज़्यादा, आपको पता ही है हाँ। एक्सपेंसेस किस लेवल के हैं, रेंट है, मैं हम डाउनटाउन में रहते हैं, कितने एक्सपेंस देते हैं। तो भाई, जैसे आपने फील्ड जॉब जब ली थी तो वो छोड़ दी थी या क्या करा था? भाई मेरी फील्ड जॉब थी, मैंने वो थोड़ा फील्ड में मैंने PR के रिलेटेड ही काम किया था उस पे। हम्म। पर मेरा जब एक्सपीरियंस हो गया था, मैंने स्विच कर दिया था। हम्म। फिर बट अभी थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा रिसेशन जैसा माहौल है, जॉब्स वगैरह काफ़ी जा रही हैं, उस तरीके से जॉब्स वगैरह गई थी, तो फिर उसके बाद सोचा कि तो आपने अपना मतलब गुजारा कैसे चलाया फिर? गुजारा भाई, अगर आपके पास कुछ जॉब अगर कैश पे कर सकते हैं तो, अगर आपका वो है, अगर जुगाड़ है तो, वरना भाई अगर ऊबर ईट्स कर लो, स्किप द डिशेस कर तो लो। आपने यही करा, ऊबर करा हाँ जी, हाँ जी, मोस्टली? हाँ। तो उसमें पैसा बनाया आपने? उसमें पैसा बन जाता है, बट ब्रो आजकल आपको पता है सर्दियाँ वगैरह है, और भी काम इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, और रेफ्यूजीज कितने आ चुके हैं, तो उसकी हाँ। वजह से काम पहले वाला रहता नहीं है जो 4 साल पहले था। तो भाई आप, मेरा एक क्वेश्चन था, आपको ये लगता है कि कनाडा का जो हाल है वो रेफ्यूजीज की वजह से है? भाई मैं तो बोलता हूँ रेफ्यूजीज की वजह से ही बहुत कुछ यहाँ पे बिगड़ा है। रेफ्यूजीज की मतलब वजह से आप ही पूरा जॉब्स अच्छे से जॉब एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्या बिगड़ा है? बिगड़ा ये है कि भाई कोई भी बंदा आता है जैसे अपने साउथ एशियन कंट्री से, तो भाई यहाँ पे आके वो विजिटर आता है, हम्म। यहाँ पे आके 1 महीने के बाद बोल देता है कि मेरे को मेरी कंट्री में खतरा है, हम्म। मेरे को यहाँ पे रिफ्यूजी अप्लाई करना है। हाँ। वो रिफ्यूजी अप्लाई करता है भाई, उसको 2 महीने के बाद वर्क परमिट मिल जाता है। हाँ। जितनी देर उसको वर्क परमिट नहीं मिलता, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आपको हम पैसे दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे रहिए, आपको यहाँ पे अपना खर्चा पानी कीजिए। जब उसको वर्क परमिट मिलता है, वो क्या करता है, आप मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो अंगूठा छाप है, इनको मतलब साइन करने नहीं आता है, इंग्लिश हाँ। तो बड़ी दूर की बात है। तो वो बंदे भी जॉब्स कर रहे हैं लीगली इलीगली तरीके से, उनकी वजह से बाकी जो एलिजिबल बच्चे हैं, या फिर कोई भी वर्क परमिट वाले हो गए, उनको जॉब्स बिल्कुल नहीं मिल रही। तो जैसे मेरे नोन में ही कुछ हैं ऐसे जो इंडिया से ही आए हैं, और उन्होंने ये भी क्लेम करा हुआ है कि हमारी कंट्री में हमें वो है, खतरा है। भाई किसी को कोई खतरा नहीं होता, हाँ, वही सब बात है। सब तो पर झूठे। उन्होंने जो करा है उसकी वजह से लगता है कि हम जैसे जो बिल्कुल लीगल रूट से आए हैं, हमने इतने लाखों रुपए भाई इन्वेस्ट करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पीछे लाखों लोग खड़े हैं, हाँ। लाखों बच्चे हैं। बट वही है, जो हिम्मत दिखा रहा है वो जा रहा है, कोई बंदे यहाँ पे इलीगली काम कर रहे हैं, जिससे आपने देखा ही होगा CBSE वाले रेड्स मार रहे हैं, बंदों को निकाल रहे हैं, जो भी है डिपोर्ट वगैरह हो रहे हैं। बट ये सीन तो है, चल रहा है बट। और आपने एक चीज भी नोटिस करी होगी कि जैसे उबर कर रहे हैं, डोरडैश कर रहे हैं, जो फूड डिलीवरी में, उसमें बहुत सारे विजिटर हैं हाँ और भाई, उन्होंने फेक आईडीज बना रखी हैं या ब्रो यहाँ पे सब फेक चलता है, कनाडा में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लोग बस इंडिया को बदनाम करते हैं, जब जितना कनाडा में मैंने फेक देखा फेक है। देखा है, इतना मैंने किसी कंट्री में नहीं देखा भाई। है ना हाँ वही। भाई, हर चीज़ में फेक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे फेक नहीं बन सकती। हर चीज़ फेक बनती है, ऊबर की आईडीज फेक बनती हैं, एडिटिंग कर करके ऊबर वाले पता नहीं क्या सिस्टम लगा रखा है, स्किप की आईडी चलती है ऐसे फेक में, सब कुछ फेक में चलता है बस। सो ब्रो, एंड एक चीज़ और थी, जैसे कि जैसे रिफ्यूजी आ गया, अब हम इतने टैक्सेस भरते हैं, पर उनको गवर्नमेंट $800-900 पर डे पर मंथ देती है, और पर हेड देती है। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ आए, तो 900-900 मिलेंगे, 1800, 2000 रुपये, $2000 उनको मिलेंगे। तो उस पे मतलब जब आप लोगों को पता चलता है, तो आप लोगों को इरिटेशन नहीं होती कि हमारा टैक्स इन पे जा रहा है? भाई बहुत इरिटेशन होती है, उसी का ही एक चेन बनी हुई है, उसी का ही हम यहाँ पे आज रिजल्ट है कि हमें नई कंट्री में प्रोडक्टिव कर सके, और ना इस कंट्री ने हमें इतना ज़्यादा कुछ दिया, तो वो अभी ये भी भुगत रहे हैं। अभी देखा जाए, आप कैनेडियंस भी खुद रोते ही हैं, हाँ। वो किन की वजह से, इन्हीं की वजह से है, ना कि स्टूडेंट की वजह से। स्टूडेंट तो आज भी आना चाहता है, स्टूडेंट के लिए आज भी यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बट ये इन्होंने जो रिफ्यूजी वाला नया सा चला रखा है, कुछ भी होता है पहले ही रिफ्यूजीज ये लेते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। चाहे तुर्की में अर्थक्वेक आया था, कितने रिफ्यूजीज आए थे,
कहीं भी अफ़गानिस्तान में कुछ होता है, कहीं भी होता है। बट फेक बहुत ज़्यादा है। मैं वो नहीं बोलूँगा रेफ्यूजी आप ले सकते हो, कंट्री की गुडविल होती है, बट फेक बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली ज़्यादा है। जो मतलब आपको पता ही है इंडियंस आ जाते हैं कुछ, अपने बांग्लादेशी, पाकिस्तानी तो आपको पता ही है। कुछ लोगों ने मतलब कर रखा है ऐसे। तो भाई अगर जैसे मान लो कि ये कंट्री एक गुडविल पे चल रही है कि हम इमिग्रेंट को बुलाएंगे, जैसे कुछ कंट्रीज लेके जाती है अपना झंडा कि भाई हम आपको कुछ खाना पीना देंगे, पर ये पर लेके जाते हैं हम आपको पीआर देंगे, राइट? हुँ, तो उस पे तुम्हें नहीं लगता कि उसके चक्कर में बहुत डिजर्विंग जो होते हैं, जो वर्क परमिट में बहुत एक्सीलेंट है, जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स करी हैं, वो पीआर नहीं हो पाए? बट एक बंदा जो वहाँ पे जिसको इंग्लिश तक नहीं आती, जबकि यहाँ पे मतलब पीआर का सबसे मेन क्राइटेरिया आइल्स है, हुँ। मतलब उसमें आपको 877 लाना पड़ेगा, कुछ-कुछ ला ही नहीं पाते और उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है। वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, बट वो जो जिसको इंग्लिश का ए भी नहीं आता, वो यहाँ पे पीआर लेके बैठ जाता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात बोली आपने। यहाँ पे यही सिस्टम है, मैं वही बता रहा हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता वो यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, जिनको सब आता है बैंक्स में अच्छी जॉब कर रहे हैं। मैं काफ़ी बच्चों को जानता हूँ अपने दोस्तों को जो बैंक में अच्छी-अच्छी पोस्ट में अच्छी जॉब कर रहे हैं, बट वो नहीं यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया। और प्लस भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे बहुत ऐसे पीआर वाले बंदे भी मैंने देखे हैं जो छोड़ के गए हैं, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी है यहाँ पे। फ्रस्ट्रेट होके। फ्रस्ट्रेट होके अगर आप डाउनटाउन में रहते हो तो गाड़ी हो आपके पास तो आपका इंडिविजुअल बंदे का $3000 खर्चा है, गाड़ी और रेंट और हाँ, ग्रोसरी वगैरह आप आउटिंग में सब मिला के 3000 31-3200 खर्चा है। अगर बंदा 6000 कमाता है उसमें आपको पता है कि वन थर्ड तो टैक्सेस में जाता है। टैक्सेस में जाता है। तो फिर बंदा सेविंग क्या करेगा, तो अपने कहाँ क्या करेगा। अब वो एक चीज़ मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ-कुछ जैसे लोग हैं मान लो $5000 कमा रहे हैं, पर वो पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं। पर वो इस बस एक मेंटल वो बन गया है कि हम बाहर रहते हैं, हम वापस जाएँगे तो हमारी वो हो जाएगी। आपको नहीं लगता ये बात सच है? भाई बिल्कुल सच है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, अब क्या करें, ज़िंदगी है, दुनिया है। कुछ लोग होते हैं बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को इतना नहीं था कि बाहर रहना है। ज़्यादातर लोग तो यार कुछ मैंने देखा है, कुछ मेंटालिटी होती है कुछ लोगों की, स्पेशली मैंने अपने नॉर्थ में लोगों में देखी है कि भाई ऐसी मेंटालिटी है कि भाई हमने बाहर रह रहे हैं बस लोगों को दिखाने के लिए अपनी हाँ, ग्रोथ। मेरे को लगता है सबसे पहले इंडिविजुअल को अपनी ग्रोथ देखनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ हो सकती है तो वो रहे। उसको लगता है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं इस मार्केट में अच्छा कर सकता हूँ, ना कि फैक्ट्रियों में शिफ्टें लगाने के लिए यार। क्योंकि कुछ लोग तो वो भी लगा के खुश हैं, कुछ लोग नहीं हैं, बट वही है कि आप पर्सन टू पर्सन है। एक पर्सनल सवाल है, जैसे मान लो कि भाई वहाँ पे इंडिया में कोई बैठा है, वो हमारी स्नैप देख रहा है कि हम स्नो में घूम रहे हैं, मस्टैंग चला रहे हैं, बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, क्या वो रियल लाइफ है जो हम दिखाते हैं? बट टोटली फेक है। आप इंडिया में 10 लाख की गाड़ी लेते हो, अगर आपकी जॉब नहीं है आपको दो बंदे अपने साथ साइन करवाना पड़ता है। हुँ, इतना सिस्टम है इंडिया में। हुँ, यहाँ पे बंदा फ्लाइट से उतरता है, उसके अगले हफ्ते वो लाइसेंस बनाता है, उसके अगले हफ्ते उसके पास मुस्टैंग होती है। हुँ, आप खुद सोचिए, जो बच्चा लोन लेके खुद आया है, उसके हाँ, घर वालों ने लोन लेके भेजा है, हुँ, वो यहाँ पे मुस्टैंग कैसे ले रहा है? जस्ट बिकॉज़ मैं वही बोल रहा हूँ, कनाडा में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे फ्रॉड बहुत होते हैं। जो गाड़ियों वाले को वो डीलरशिप वाले होते हैं, वो खुद आपको फ़ोन करके बोलते हैं, डोंट वरी यू डोंट टेक एनी टेंशन, वी विल मेक एवरीथिंग लाइक वी विल मेक योर पेरोल्स, फेक पेरोल्स। ऐसे ही वो बैंक्स को पेरोल भेजते हैं कि ये बंदा ये जॉब करता है, बैंक उनका लोन अप्रूव करता है, वो किस्तों में गाड़ियाँ चलाते हैं। बस एक फेक लाइफ है ये, फेक लाइफ का तो आप कुछ भी कर सकते हो। लोग बोलते हैं आईफ़ोन है, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो। भाई वो मेंटली है आपकी, अगर आप मेंटली पीस नहीं हो तो आपको कहीं भी चले जाओ, आप खुश नहीं रह सकते। मतलब इंडिया में जो बैठा है, वो सिर्फ़ फेक लाइफ़ देख रहा है, वो जो हम दिखा रहे हैं। भाई मोस्टली तो लोग फेक देख रहे हैं, उसी को मैं देख तो के ये आप खुद सोचिए पंजाब से कितना बच्चा आया, बहुत हरियाणा ज़्यादा से कितना बच्चा कितना आया। है? जो बच्चे आए हैं वो अगर अगर पंजाब में रहते वो डॉक्टर नहीं बनते, कुछ लोग उसमें डॉक्टर भी होते, कुछ पुलिस में भी होते, कुछ फौज में जाते, कुछ टीचर बनते, कुछ आईटी में काम करते। ये तो एक ही ट्रेन में सब बैठ के आ गए ना, हाँ, जिसको अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना था वो कर ही नहीं पाया। हाँ, राइट। हाँ, ठीक है, जिसको अभी प्रेशर लेना था लाइफ में, अगर वो प्रेशर लेता, कुछ बनता, तो उसको पता चलता। वो सीधे ईज़ी लाइफ को उसको ये लग रही है, पैसे कमा रहा है, खर्च रहा है और कुछ नहीं है, मतलब लूप में चल रही है और कुछ नहीं। मैं जैसे बंदों को जानता हूँ 5-5 साल हो गए यहाँ पे, उनकी $5000 सेविंग नहीं है, आप सोच लो। और सारा उन्होंने उड़ा दिया। सारा उड़ा दिया, बचेगा ही नहीं कुछ भाई, इतनी इन्फ्लेशन है।
कहाँ बचेगा? तो वो वही वो उन्होंने शौक पाले ना गाड़ियों शौक के। वाले हैं, अगर ऐसे भी ले लो, कुछ लोगों के जिनके शौक भी नहीं है, उनके भी कम ही बचते हैं, क्योंकि ऐस इस तरीके से माहौल बना हुआ है यहाँ पे। मतलब मैं पैसा कम आ रहा है पर हाँ, जा ज़्यादा रहा है। ज़्यादा है। बहुत लोग तो मैंने ऐसे भी सुने मस्टैंग ले लेके 10-10 डॉलर 20-20 डॉलर का तेल डलवाएंगे बस ये दिखाने के लिए कि हम पे बस मस्टैंग है। भाई वही है, तो ये यहाँ पे कल्चर बन चुका है। अब प्लाज़ाओं में जाके व्हीली मारनी है, धुआँ निकालना है टायरों में से, एक बस बस मतलब और ये वहाँ है। पे स्नैप दिखाने के हम ये हाँ, ऐसे हम जी रहे हैं। ये सी कर रहे हैं, बस दिखाने का रह गया और अंदर से कुछ नहीं है। और जैसे कोई आपने दूसरा रूट नहीं चुना पीआर के लिए कोई भी? नहीं, मैं आगे अपना देखता हूँ जैसे फ्यूचर के हिसाब से, तो मेरे को ऐसे लग भी नहीं रहा कि मैं यहाँ पे इतना कंफर्टेबल हो या कंफर्टेबल खुश हूँ हो? और खुश हूँ, ठीक है ना? मेरे को लग रहा है इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इस मामले में। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब मार्केट है, अपॉर्चुनिटी मैं नहीं बोलूँगा, बट इतनी बड़ी नहीं है कि आप कर सकते हो, और मैं मेंटली पीसफुल रहना चाहता हूँ, मैं और कुछ भी करता हूँ। अपना मैं 3-4 साल से ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ उसमें, बहुत तो मेरे बढ़िया। को लग रहा है कि मैं उसमें अच्छा कर रहा हूँ। आपने देखा ही है, तो मैं हाँ, फिर उस हिसाब से मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ, तो या मेरा भी बाल ही सफेद हो गया यहाँ हाँ, पे। हाँ, वही, आप तो पीआर वाले हो। बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग पेरोल चलाते हैं, स्केल का पेरोल चलाते हैं और दूसरा काम कर रहे होते हैं बस 2 मिनट की नज़रों में, तो उसमें क्या बोलना चाहते हो कि इतना मतलब फेक लोग पीआर ले लेते हैं पर एक डिजर्विंग को नहीं मिलता? हाँ, वो तो फेक है ही है सब कुछ, बट अब क्या कर सकते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे सब फ्रॉड होते हैं। गवर्नमेंट को भी सब पता है। जब उनको लगता है कि बहुत हो गया, तब वो इस तरह की पॉलिसी ले जैसे अभी आते हैं। हुआ। हाँ, जैसे अभी हो रहा है। और जब उनको लगता है कि सब ठीक चल रहा है, तो उनको पता है पैसे बन रहे हैं सबके, तो चलते जाओ। सब पता होता है गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ये चीज नहीं लगती कि भाई मतलब कि अब बहुत देर हो चुकी है, जैसे कि इन्होंने मतलब भर भर के लोग बुलाए, भर भर के मतलब 2022 से जहाँ पे वो सिर्फ प्लेन लैंड हो रहे थे और लोग आ रहे हैं, राइट? हाँ, वही। तो आपको ये नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है जो गवर्नमेंट अब इनिशिएटिव लगा रही है, क्योंकि जो आ रहे थे वो तो आ गए, वो पीआर लेके बिल्कुल वो बैठ गए। हो चुकी है, मैं पढ़ भी रहा था कि इन्होंने कितने बंदे कोविड के टाइम पे बुलाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से बंद किए थे। हम्म। तो तब इनकी कनाडा इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्री जिनकी अ, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन वगैरह तब नहीं आई थी। कोविड हाँ। में ये स्टेबल थे। उसका कारण यही था कि जिस तरह से इन्होंने बच्चे बुलाए, क्वारंटीन किए। बट उसके बाद जो इनको साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, वो अभी तक दिख रहे हैं। तो अभी जिस तरह से ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं, कितनी ज़्यादा बिज़नेसेस बंद हुए हैं, चाहे बहुत कुछ। बिजनेसेस बंद हो गए कनाडा हाँ, में। बहुत ज़्यादा हुए हैं, इंडस्ट्रियाँ मूव कर रही हैं। बट अभी कर रहे हैं, अभी देखो, बट होपफुली ठीक हो। अब जैसे कुछ फैक्ट्रीज हैं जो कनाडा में बंद ही हो गई क्योंकि सिर्फ टैरिफ के चक्कर में, पर उनको अमेरिका में लैंड बहुत सस्ता मिला क्योंकि अमेरिका में लैंड बहुत सस्ता है, ठीक हुँ, है? और कनाडा के हाउसिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गए जो। हुँ। और फिर एक ऐसा क्रैश आया जो आप देख रहे होगे, जो लोगों ने 1-1 मिलियन के लिए थे अब वो 7 लाख में बिक रहे हैं कौड़ियों के भाव। तो उसमें आपको नहीं लगता कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव नहीं होता कि एक जैसे इंडिया में क्या होता है, मान लो 1 करोड़ का आपने फ्लैट लिया या घर लिया, वो 1 करोड़ का ही रहेगा, वो उससे कम नहीं होगा। पर यहाँ पे जो प्राइसेस है वो गिर गए हैं घर के, और लोगों को मिलियन बिलियन में नुकसान हो रहा है, और कितनों के घर तो नीलाम हो गए। तो उसमें क्या कहना चाहोगे, मतलब किसकी गलती है वो? गलती भाई गवर्नमेंट की होती है, हम्म। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाती हैं। ग्लोबल चेन है ये रियल एस्टेट मार्केट। एक जगह पे साइड इफ़ेक्ट होता है, हर जगह दिखता है। बट वही है, जब लोग ले रहे थे, तो डिमांड ज़्यादा थी, तो लोग पैसे दे-दे के ले रहे थे। लोगों को लग रहा था और ज़्यादा बढ़ेंगे, बेचेंगे हम। तो बट जैसे इन अब लोगों ने बोला कि हम स्टूडेंट्स को इतना टारगेट रखेंगे, हम 5 लाख स्टूडेंट और 10 लाख पीआर, 15 लाख का टारगेट ले लिया था इन्होंने, तो बिल्डर्स को बोला गया कि तुम फ्लैट बनाते जाओ, और अचानक से इन्होंने बैन करा 2024 में। तो ऑलमोस्ट 50,000 अपार्टमेंट खाली पड़े हैं, राइट? या और फिर एक क्वेश्चन था मेरा कि इस पे अब गवर्नमेंट बोल रही है हाउसिंग क्राइसिस, हुँ। तो इसमें क्या बोलना चाहोगे? इसमें क्या ही बोलूँगा मैं, जिन्होंने लिया है उन्हीं को पता, आपने लिया है क्या? नहीं, बहुत लोगों ने लिया है जो हाँ, नुकसान में। हाँ, मैं बट इतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं हूँ, बट मैं सुन रहा हूँ ऐसे न्यूज़ में कि ये काफ़ी ज़्यादा लोग जिन्होंने अच्छी प्राइसेज़ पे लिया था, उनका अभी रेट नहीं है। अभी ये ऐसा होता है रियल एस्टेट मार्केट में, ऊपर आने में टाइम लगता है इसको। हाँ। इसको एक साइकिल है ये। अब जो फँसे हुए हैं उनको लगेगा कि 7-8 साल, 10 साल कब प्राइसेज़ आती हैं। ऐसे काफ़ी बार हुआ है, अगर आप 90s में जाओगे, तो उस तरीके से अगर देखा जाए, तो यही बोलूँगा कि भाई सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। हुँ, तो गाइज आज ये हमारा इंटरव्यू था, और अब भाई कल इंडिया जा रहे हैं हमेशा के लिए, अगले 4 साल, हाँ, 4.5। 4.5 साल बिता के लाखों रुपए इन्वेस्ट करके कुछ कमा के
बट आप इस इंटरव्यू से आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप पीआर नहीं हो पाओ ना, तो आपकी लाइफ फिर से आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जो भी आप डिसीजन लो यहाँ मूव होने का, बहुत सोच समझ के लेना। अगर आपको कोई फैमिली मेंबर है तो उसको भी समझाओ कि बहुत जल्दी एक अपना डायरेक्शन ले ले, इससे पहले कि गवर्नमेंट उसका डायरेक्शन चूज कर ले। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज मेरे भाई को ब्लेसिंग्स देना कि वो आगे बढ़ पाए और बहुत ज्यादा ही आगे बढ़े, ताकि वो मेरे से हमेशा कनेक्ट रहे। ठीक बात है। या श्योर।